गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलंगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगदम्। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, बिना पानी में उतरे कोई तैरना सीखना चाहे तो बताओ, क्या वह तैरना सीख सकता है? नहीं सीख सकता। तैराकी का हुनर पानी में उतरने से ही आता है। ये नियम है कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भीतर की सुख शांति चाहता है, उसे पहले खुद के भीतर उतरना पड़ेगा। देखिए, इस तेज रफ्तार जिंदगी में सुख शांति तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन खुद के भीतर उतरना तो दूर, यहां कोई झांकने को राजी नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि आंख से चलकर तुम देख चुके हो, अभी तक कहीं भी नहीं पहुंच पाए। अब थोड़ा आंख बंद करके अपने भीतर देखो, शायद कहीं पहुंचने का आपको अवसर मिल जाए। बाहर के आकर्षण ने इंसान के भीतर की शांति को भंग करके रख दिया है। ये बात तुम्हें तभी समझ में आ सकेगी जब तुम्हें स्वयं के भीतर उतरने की कला आ जाएगी। आपके भीतर उस परम पिता परमात्मा का सिंहासन है, जिसने तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी इस सारी दुनिया को भी बनाया है। धन कभी परिश्रम से नहीं, भाग्य से मिलता है। पांचों पांडवों में भीम इतने पराक्रमी थे कि अपने चारों भाइयों को पीठ पर बिठाकर पहाड़ पर चढ़ जाते थे। एक बार गंगा नदी को पार करना था तो दो भाइयों को कंधों पर बिठाया और भीम ने दो को हाथों में दबाया और गंगा नदी पार करवा दी थी। लेकिन भीम ने एक ऐसा समय भी देखा जब उसे राजा विराट की रसोई में रोटियां बेलनी पड़ी थी। मैं जब 7वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय पैसेंजर ट्रेनें चलती थी। मैंने अपने पिताजी के साथ
उन पैसेंजर ट्रेनों में काफी सफर किया। भटिंडा से रेवाड़ी जाने वाली एक ट्रेन में एक अंधा व्यक्ति अक्सर एक भजन सुनाता था। उसके भजन की कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं। हरियाणवी भाषा में गाता था, इसलिए समझने का प्रयास कीजिए। हे भगवान तेरी माया का कौन पाट्या बेरा रे, अरे राजा ने कंगाल बना दिया, निर्धन ने धन डेरा है। हेरे समय समय की बात कहूं, या बात नहीं है झूठी, हिर भिखा पड़ा जब नल राजा में, हार निगल गई खूटी। हिर भिखा पड़ा जब रामचंद्र में, हनुमत ल्याए बूटी। भिखा पड़ा जब नल राजा में, हार निगल गई खूटी। जे हनुमंत ना ल्यावे बूटी, तो हो जा घोर अंधेरा। हे भगवान तेरी माया का कोन्या पाट्या बेरा। समय ऐसी चीज है साहब, किसी से कुछ भी करवा देता है और किसी को कुछ भी दिखा देता है। इसलिए कभी मन में ये भ्रम मत पालो कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हारे अपने पुरुषार्थ का फल है। नहीं, हमारे पास जो भी है उस परमात्मा की करुणा भरी कृपा का फल है। भिखारी लोगों के घर जा जाकर भीख मांगते हैं, सोए हुए लोगों के द्वार खटखटाते हैं, उन्हें जगाते हैं। वो भीख नहीं मांगते। महाभारत में लिखा है कि भिखारी तो सोए हुए लोगों को जगाता है कि देते रहो, बांटते रहो, वरना तुम्हें भी कभी भीख मांगनी पड़ सकती है। वक्त का क्या पता कब बदल जाए। ठीक कहता था ट्रेन में वो अंधा व्यक्ति कि जब समय बदलता है तो राजा नल की पत्नी का हार जब वो लेने गए, देखते ही देखते उस हार को खूंटी निगल गई। यहां कौन धन नहीं चाहता, सबको धन चाहिए, सुंदरता चाहिए, बुद्धिमता चाहिए, लेकिन मिलता उसे है जिस पर ठाकुर की कृपा होती है। इसलिए भागवत कथा कहती है कि जिसने ये सुंदर शरीर सजा कर दिया, ये घर परिवार बना कर दिया, कमाने के लायक बनाया, यदि कोई उसको ही भूलेगा तो उससे बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति और कौन होगा। तुम बांटने वाले नहीं हो, तुम तो निमित्त मात्र हो।
माता पिता शरीर नहीं देते, वे तो केवल निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी कोई गलतफहमी नहीं पाल लेनी चाहिए। सदा उसका धन्यवाद करो। हे सर्वशक्तिमान, तूने हमें इस लायक बना दिया कि हम आज कुछ करने के लायक हैं। यद्यपि हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरा आशीर्वाद है कि आज हम कहां खड़े हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बांटना तो चाहते हैं, देना तो चाहते हैं, लेकिन देने के लिए परमात्मा ने कुछ दिया ही नहीं। बांट करके अपने आप को भाग्यशाली समझो और सदा उसके भजन में अपना मन लगाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यहां हर इंसान धन के पीछे पागल है। शांति कहीं है नहीं, जीवन में भटकाव ज्यादा है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, ध्यान दीजिए, अर्थ में 15 अनर्थ हैं। अर्थ को धन कहते हैं, जिसमें 15 अनर्थ छिपे हैं। सर्वप्रथम धन कमाने के लिए तरह तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। किसी न किसी रूप में हिंसा भी होती है, चोरी भी होती है, चाहे इनकम टैक्स की हो या फिर सेल टैक्स की। जब पैसा ज्यादा हो जाता है तो इंसान कामी हो जाता है। पैसे ज्यादा हो जाएं तो क्रोध और अहंकार अपने आप बढ़ने लगता है। वैर और अविश्वास बढ़ जाता है। मद, सुरा, सुंदरी, जुआ, इस प्रकार धन के साथ 15 अनर्थ भी आ जाते हैं। ये ठीक है कि पैसे के बिना आज के युग में गुजारा नहीं, लेकिन कथा कहती है धन व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या भी है। इसी धन संपत्ति के कारण खून के रिश्ते आमने सामने खड़े हो जाते हैं। लोभ और लालच के कारण दीवारें खिंच जाती हैं, क्योंकि धन के साथ, अर्थ के साथ साथ 15 अनर्थ आते हैं, जिससे इंसान की मति मारी जाती है, या यूं कहूं कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। करीब 40 वर्ष पहले
एक बुढ़िया माई ने मुझे कहा कि मेरे 3 बेटे हैं, इनका कोई काम नहीं चलता, कोई रास्ता दिखाओ। तीनों बैठे थे उसके पास। एक ही मंत्र मैंने तीनों को दे दिया और कुछ ही वर्षों में ठाकुर की ऐसी कृपा हो गई कि वे अपार धन संपदा के मालिक बन गए। अब मां तो बूढ़ी थी, चल बसी। कई साल बाद उसका एक बेटा मुझे मिलने आया। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आप ये जो माला है आपके पास, जिससे आप जाप करते हो, ये मुझे दे दो। मैंने कहा किस लिए? कहने लगा कि आपकी कृपा से हमारे पास पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन मेरा मन 24 घंटे अशांत रहता है। इसलिए भागवत जी कहती हैं कि अर्थ के साथ साथ 15 अनर्थ भी साथ आते हैं। एक नहीं, मैंने ऐसे अपने जीवन में बहुत से लोग देखे हैं जो पहले धन का उपाय पूछते थे, बाद में वे शांति का उपाय करने लगे। लेकिन ईश्वर का चिंतन किए बिना अखंड शांति नहीं मिलती। रोटी कपड़े की ना तो कभी पहले कमी रही और ना ही अब है, ना ही भविष्य में रहेगी। और इच्छाओं की पूर्ति ना तो पहले कभी हुई, ना आज हो पा रही है और ना कभी भविष्य में होगी। कल आपको जड़ भरत के बारे में बताया था। उनकी कथा से जुड़े कुछ अंश आपको सुनाए थे। जानते हो, जड़ भरत जी ने अपने शरीर के अहंकार को मिटा ही दिया था। शादी उन्होंने की नहीं थी, इसलिए उनका कोई अपना परिवार तो था नहीं। वे तो बस, जानते हो, परमात्मा के भजन में लीन रहते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। एक समय की बात है कि एक जंगल का राजा था, कोल भीलों का राजा। उसके संतान नहीं थी। ये भीलों का राजा पुत्र की प्राप्ति के लिए एक ऐसा यज्ञ कर रहा था जिसमें किसी इंसान की बलि देनी थी। इस राजा ने एक पुरुष को पाल रखा था बलि देने के लिए। ऐसी कोई पुरानी परंपराएं रही होंगी। जब बलिदान देने का समय आया तो उस व्यक्ति को पता चल गया कि मुझे तो इस राजा ने बलि देने के लिए पाला है। और जब बलि का मुहूर्त आया तो वो व्यक्ति कोई बहाना बनाकर वहां से भाग गया। अब भीलों के राजा को चिंता हो गई, कहीं मुहूर्त ना टल जाए, और यदि ये मुहूर्त टल गया तो कई साल के बाद बलि देने का मुहूर्त आएगा। उसने अपने सहायकों से कहा कि जाओ, जो भी हट्टा कट्टा तंदुरुस्त व्यक्ति दिखे
उसे पकड़ कर ले आओ। राजा के सहायक जब ढूंढने निकले तो वे जड़ भरत को पकड़ लाए और भद्रकाली के मंदिर में बिठा दिया। परंपरा के अनुसार उन्होंने पहले जड़ भरत को खूब खिलाया पिलाया, फिर उनकी भव्य झांकी निकाली। लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अब इस व्यक्ति की बलि दे दी जाएगी और उससे भद्रकाली प्रसन्न हो जाएंगी और राजा को पुत्र प्राप्त हो जाएगा। जब बलि देने के लिए तलवार निकाली गई और लोगों की बातें जब जड़ भरत के कान में पड़ी तो वे मुस्कुराने लग गए। देखिए, जड़ भरत जी को किसी बात का भय नहीं था, न जीने का न मरने का। वो 3 जन्म देख चुके थे और तीनों जन्म उन्हें याद थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि आत्मा तो मरती नहीं है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा तो वो चेतन प्रकाश है। कहने का मतलब आत्मा तो वो लाइट है जिसे किसी शरीर से या किसी तलवार से काटा नहीं जा सकता। जब जड़ भरत की बलि देने की तैयारी हुई, तलवार उठाई गई तो मां भद्रकाली प्रकट हो गई और भगवती ने जिस तलवार से बलि देनी थी उसी तलवार से उनका वध कर दिया। जड़ भरत को मां भगवती ने बचा लिया। अब देखिए, हम उनकी जगह होते तो खुश हो जाते कि चलो किसी तरह जान तो बच गई। लेकिन जड़ भरत को कोई खुशी नहीं हुई। कारण ये है कि उन्हें मरने का कोई भय भी तो नहीं था। खुशी तो उसे होती जिसके मन में मरने का भय होता। जड़ भरत तो हर समय गोविंद में लीन रहते थे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। देखिए, आत्मा तो अजर अमर है। ये वो लाइट है जिसे काटा नहीं जा सकता। आप देखो, आपके घर में जो लाइट आ रही है, क्या कोई उसे तलवार से काटना चाहे तो वह कैसे कटेगी?
पानी से आप लाइट को धोना चाहो तो कैसे गीली हो पाएगी? कोई लाइट को अग्नि से जलाना चाहे या हवा से सुखाना चाहे तो ना जलेगी ना सूखेगी। ध्यान दीजिए, ठीक उसी प्रकार समस्त जीवों में जो आत्मा है वह परमात्मा की लाइट है। उसका न तो कोई आकार है, ना कोई रंग रूप है, ना कोई साइज है। यदि ऐसा होता तो अब तक मेडिकल साइंस बता चुकी होती कि आत्मा का क्या रंग रूप है, कितनी लंबी चौड़ी है। आत्मा तो बस एक लाइट है। जैसे लाइट के माध्यम से सब मशीनें चलती हैं, ठीक वैसे परमात्मा की आत्मा रूपी लाइट से सबके शरीर रूपी यंत्र चल रहे हैं। आप देखते हो, जब लाइट की कोई तार डिस्कनेक्ट हो जाती है तो चलती मशीन अचानक से रुक जाती है। उसी तरह जब हार्ट का कोई तार टूट जाता है तब हार्ट काम करना बंद कर देता है। चलती मशीन एक पल में रुक जाती है। तार टूटने से पावर खत्म नहीं होता। ध्यान दीजिए, केवल यंत्र चलना बंद कर देता है। तार टूटने से हार्ट फेल होता है, किंतु आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। जो अपने आप को परमात्मा में लगा देते हैं, जड़ भरत की तरह परमात्मा भगवती बनकर उनकी रक्षा करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि आत्मा का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु होती है। आत्मा तो ऐसा तत्व है जहां दुनिया के दुख पहुंच ही नहीं सकते। अब आप सोचोगे कि जब आत्मा तक कोई दुख पहुंच ही नहीं सकता तो हम दुखी क्यों होते हैं? गौर फरमाइए, शरीर को अपना मान लेने के कारण दुख और सुख होते हैं। सभी सुखों और दुखों के पीछे इंसान के खुद की मान्यताएं होती हैं। ये व्यक्ति शरीर को अपना मानकर बैठा है, केवल इसलिए दुख होते हैं। आत्मा को कोई दुख नहीं होता। देखिए, जवान पुत्र मर जाए, जवान पति मर जाए, फिर भी नींद तो सबको आती है। क्या नींद में भी दुख होता है? नहीं, नींद में आत्मा तो जागती है, केवल इंसान का मन बेहोश होता है। देखिए, जब भी डॉक्टर शरीर के किसी हिस्से का ऑपरेशन करते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन के माध्यम से शरीर के उस हिस्से को सुन्न कर देते हैं, और जब डॉक्टर उस हिस्से में काट छांट करता है तब कोई दर्द नहीं होता। दर्द महसूस कैसे होगा? ठीक से समझिए, शरीर के उस हिस्से को डॉक्टर्स ने सूना कर दिया। यदि
वो हिस्सा सूना ना हो तो कौन हाथ लगाने देगा। देखिए, आत्मा तो शरीर में होती है, लेकिन उसे किसी ऑपरेशन से कष्ट नहीं होता। और ठीक से आपको बता रहा हूं, ये जो शरीर के अंदर रक्त होता है, खून होता है, इसका सीधा संबंध मन के साथ होता है। और आपका मन जहां जहां जाता है वहीं आपको दुख का अनुभव होता है। अब देखिए, डॉक्टर ने क्या किया, जहां ऑपरेशन करना है उस हिस्से में उसने ब्लड सर्कुलेशन को रोक दिया, खून की सप्लाई रोक दी है, और वो हिस्सा शून्य हो गया। खून की गति बंद होते ही उस हिस्से में मन की गति भी बंद हो जाती है। और फिर कैसी भी चीरफाड़ होती रहे, दर्द नहीं होता। कहने का मतलब दुख नहीं होता। इसलिए इस बात को ठीक से समझ लो कि दुख मन को होता है, आत्मा को कभी दुख नहीं होता। आत्मा तो न्यूट्रल तत्व है। इसलिए आपको थोड़ा विस्तार से बताया है। आत्मा उस श्री हरि का अंश है। सब काम करते रहो, लेकिन करते करते ऐसा भाव मन में रखो कि हे श्री हरि, मैं तो आपकी शरण में रहता हूं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। आत्मा और शरीर के भेद को जड़ भरत जी समझ चुके थे। एक समय की बात थी कि सिंध देश का राजा रहुगण ज्ञान लेने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहा था। देखिए, प्राचीन समय में मोटर गाड़ियां नहीं होती थी। राजा जब भी कहीं दूर जाते थे तो वे घोड़े और पालकी का प्रयोग करते थे। पालकी को उठाने का काम कहार करते थे। लंबी यात्रा थी। राजा रहुगण की पालकी का एक कहार बुरी तरह से थक गया, तो राजा ने अपने सहायकों को आदेश दिया कि कोई हट्टा कट्टा आदमी लाओ जो पालकी को ठीक से उठा सके। जानते हो, वहां से जड़ भरत जी गुजर रहे थे और राजा के सहायक उन्हें पकड़कर ले गए। और राजा रहुगण ने जब भरत को देखा तो कहा कि यदि तुमने ठीक से पालकी नहीं उठाई तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। जड़ भरत ने पूछा है कि हे राजन, आप कहाँ जा रहे हो?
तब राजा रहुगण ने कहा कि मैं कपिल मुनि के आश्रम में ज्ञान लेने जा रहा हूं। राजा की बात सुनकर जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, आप ज्ञान लेने तो जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ज्ञान मिलेगा नहीं। राजा रहुगण ने कहा कि क्यों नहीं मिलेगा? तब जड़ भरत जी कहते हैं कि आप में राजा होने का अभिमान है कि मैं राजा हूं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, जब तक मन में अभिमान रहेगा तब तक ज्ञान नहीं मिल सकता। हे राजन, यदि ज्ञान को प्राप्त करना है तो पहले अभिमान को त्यागना पड़ेगा। आप देखो, इन बेचारे कहारों को दंड दे रहे हो, इनसे तुम अपनी पालकी उठवा रहे हो और कहते हो कि ज्ञान लेने जा रहे हो। हे राजन, यदि तुम्हारे कपड़े और कहारों के कपड़े अभी उतार दिए जाएं तो राजा और कहार में क्या भेद रह जाएगा? हे राजन, शरीर और आत्मा की दृष्टि से जब सब कुछ एक है, फिर ये छोटा और बड़ापन कहां से आ गया? हे राजन, सभी तरह के भेद अज्ञान से पैदा होते हैं। जब तक इंसान का मन इंद्रियों और विषयों में फंसा है, तब तक ये भेद हैं। जिस दिन इंद्रियों में भोग की लिप्सा मिट जाएगी, उसी दिन जीव उस परम ब्रह्म से मिल जाएगा। जानते हो, जड़ भरत ने जब राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया तो वहीं खड़े खड़े राजा ने अभिमान को त्याग दिया और उसी समय राजा को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। अब 2 मिनट श्री कृष्ण का गुण गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद